बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12th क्लास की इंग्लिश नावल प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि नावल के हीरो रूडोल्फ रेसेंडल से मुताल्लिक़ हैं। ये तमाम सवालात पास्ट पेपर से लिए गए हैं। क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं इसलिए नावल के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला सवाल है, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड रेसेंडल टू इम्पर्सनेट द किंग। यानी ऐसे क्या हालात थे जिनकी वजह से रेसेंडल को बादशाह का रूप धारना पड़ा। आंसर है, रूडोल्फ रेसेंडल वाज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द किंग ऑफ रूरिटानिया। ही लुक्ड वेरी सिमिलर टू किंग रूडोल्फ एल्फाबर्ट फिफ्थ। द किंग्स हाफ ब्रदर ड्यूक माइकल drugged the king to prevent him from attending the coronation. He wanted to seize the throne in the king's absence. Colonel Sept, a loyal friend of the king, convinced Resendal to temporarily take the king's place to protect him from his enemies. The situation was serious, so Resendal agreed to impersonate the king. यानी रूडोल्फ रेसेंडल जो था वो बादशाह का दूर का रिश्तेदार था। वो बादशाह रूडोल्फ एल्फाबर्ट पंजुम से शक्ल में बहुत ज़्यादा मुशाबे था। और जब बादशाह के सौतेले भाई ड्यूक माइकल ने बादशाह को नशावर चीज़ देकर बेहोश कर दिया ताकि वो अपनी ताजपोशी की तकरीब में शरीक ना हो सके, तो ड्यूक माइकल क्योंकि बादशाह की गैर मौजूदगी में तख्त पर कब्ज़ा करना चाहता था, तो कर्नल सेप जो कि बादशाह का एक वफ़ादार दोस्त था उसने रेसेंडल को कायल किया कि वक्ती तौर पर बादशाह का रूप धार ले ताकि बादशाह को दुश्मनों से महफूज रखा जा सके। हालात क्योंकि बहुत ज़्यादा संगीन थे इसलिए रेसेंडल उसने बादशाह बनने पर रजामंदी जाहिर कर दी। दूसरा सवाल है, व्हाट इवेंट्स लेड रूडोल्फ रेसेंडल टू एक्ट एज द किंग ऑफ रूरिटानिया। यानी ऐसे कौन से वाक़यात थे जिन्होंने रूडोल्फ रेसेंडल को रूरिटानिया के बादशाह के तौर पर काम करने पर मजबूर कर दिया। जवाब है इसका, रेसेंडल वाज अ ब्रिटिश मैन हु विजिटेड रूरिटानिया वेयर ही मेट द किंग इन द फॉरेस्ट। ही लुक्ड वेरी सिमिलर टू द किंग। द किंग इन्वाइटेड रेसेंडल टू हिज हंटिंग लॉज फॉर अ ड्रिंक। द किंग वाज लेटर ड्रग्ड बाय हिज हाफ ब्रदर ड्यूक माइकल who wanted to seize the throne in the king's absence. Resendal was asked by Colonel Sept, a loyal friend of the king, to impersonate the king to protect the throne. To save the kingdom from Michael's plot, Resendal agreed to impersonate the king. रेसेंडल जो था एक बरतानवी शहरी था जो कि रूरिटानिया की सैर को गया था, जहाँ वो जंगल में बादशाह से उसकी मुलाकात हुई। वहाँ वो बादशाह से क्योंकि बहुत मुशाबे था इसलिए बादशाह ने उसे अपनी शिकारगाह में उसे मदऊ किया ड्रिंक के लिए। बाद में ड्यूक माइकल ने जो कि बादशाह का सौतेला भाई था बादशाह को नशे वाली शराब देकर बेहोश कर दिया था ताकि तख्त पर कब्ज़ा कर सके। जब बादशाह बेहोश हो गया तो फिर कर्नल सेप जो कि बादशाह का वफ़ादार साथी था उसने रेसेंडल को कहा कि बादशाह का किरदार अदा करे ताकि सल्तनत को बचाया जा सके। तो रेसेंडल जो था उसने मुल्क को माइकल की साजिश से बचाने के लिए इस किरदार को कबूल किया था। फिर सवाल है, हाउ डज रेसेंडल रिस्पॉन्ड व्हेन ही इज़ आस्क्ड टू इम्पर्सनेट द किंग। यानी जब रेसेंडल से बादशाह बनने को कहा गया तो उसका रद्द-ए-अमल क्या था। एट फर्स्ट रेसेंडल was hesitant because it was risky and deceitful, but after being convinced by the king's friend Colonel Sept, he understood the importance of the situation and agreed to protect the kingdom out of loyalty to the king and the country. He saw it as a temporary measure to protect the kingdom and felt that it is his duty to help. शुरू में जब रेसेंडल से बादशाह बनने को कहा गया तो कुछ हिचकिचाया क्योंकि एक तो ये ख़तरनाक काम था और दूसरे ये धोखाधड़ी पर मबनी था, यानी लोगों के साथ धोखा होता अगर वो बादशाह बनता। लेकिन जब कर्नल सेप ने उसे कायल किया और तो उसने हालात की जो संगीनी थी उसको समझा और बादशाह और मुल्क की वफ़ादारी की खातिर ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। उसने ये सोचा कि ये एक आर्जी इक़दाम है और इसको अपना फ़र्ज़ समझा कि माइकल जो तख्त को छीनना चाहता था
उससे रोक सके माइकल को। तो इसने अपना फ़र्ज समझा बादशाह की खातिर और मुल्क की खातिर। फिर सवाल है, हु परसुएड्स रेसेंडल टू इम्पर्सनेट द किंग ऑफ रूरेटानिया एंड वाई। बादशाह को रेसेंडल को बादशाह का रूप धारने पर कौन कायल करता है, कौन राज़ी करता है और क्यों। किंग रुडोल्फ Fifth was drugged by his half-brother Duke Michael and was unable to attend his coronation. Colonel Sept and Fritz von Tarlenheim persuaded Rassendyll to impersonate King Rudolf V. They did so because they feared Duke Michael would take over the throne if the king did not appear for his coronation. They wanted to protect the king's life and prevent Duke Michael from claiming the throne. जब किंग रुडोल्फ फिफ्थ को उसके सौतेले भाई ड्यूक माइकल ने नशा देकर बेहोश करवा दिया, तो कर्नल सेप्ट और फ्रिट्ज वॉन टार्लहेनाइम जो कि बादशाह के दोस्त भी थे और उसके गार्ड भी थे, तो उन्होंने रेसेंडल को कायल किया कि वो बादशाह का रूप धार ले, क्योंकि अपनी ताजपोशी के मौके पर बादशाह वहाँ नहीं पहुँच पाता, हाजिर नहीं होता अपनी ताजपोशी के वक्त, तो माइकल जो था उसका सौतेला भाई तख्त पर कब्ज़ा कर लेता। तो बादशाह की जान बचाने और बादशाहत को बचाने के लिए उन दोनों ने ये काम किया था, यानी वो बादशाह की जान और बादशाहत तख्त को यानी बचाने के लिए बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये काम किया था। फिर सवाल है, वाई वॉज इट नेसेसरी टू इम्पर्सनेट द किंग इन द कोरोनेशन सेरेमनी। ताजपोशी की तकरीब में बादशाह का रूप धारना क्यों ज़रूरी था। Without the king at the coronation, Duke Michael, the king's half-brother, could claim the throne. Duke Michael was not the legal heir, as his mother did not belong to the royal family. The impersonation was necessary to ensure that Duke Michael did not take over and that the monarchy remained intact. अगर बादशाह अपनी ताजपोशी में नहीं आता तो उसका सौतेला भाई ड्यूक माइकल तख्त पर अपना दावा कर सकता था, लेकिन क्योंकि माइकल की मां शाही ख़ानदान से नहीं थी, इसलिए वो तख्त का कानूनी वारिस नहीं था। इस दावे से बचने के लिए रेसेंडल को बादशाह का किरदार अदा करना पड़ा ताकि ड्यूक माइकल तख्त पर कब्ज़ा ना कर सके और बादशाहत बरकरार रहे। हाउ डज रेसेंडल बिहेव एज अ किंग व्हेन ही टेक्स पार्ट इन द प्रोसेशन बिफोर द कोरोनेशन। रेसेंडल ने ताजपोशी से पहले जो जुलूस में कैसा बर्ताव किया था। जब रेसेंडल को ताजपोशी के लिए ले जा रहे थे बादशाह को, तो उसको एक जुलूस की सूरत में लेकर गए थे, तो उसमें उसने किस तरह का बर्ताव किया था, क्योंकि वो पहली बार नकल कर रहा था बादशाह की, तो इसलिए ये पूछा गया है। जवाब है इसका, डिस्पाइट हिज नर्वसनेस रेसेंडल एक्ट्स कॉन्फिडेंटली, he follows the royal protocol and behaves like a king, impressing everyone. He shows bravery and appears calm in front of the public. He successfully plays the role of the king and earns the people's respect. घबराए हुए होने के बावजूद भी रेसेंडल ने पुरएतमाद अंदाज से सामने आया। उसने शाही आदाब यानी जो रॉयल प्रोटोकॉल होते हैं उसी आदाब के मुताबिक रवैया अपना इख्तियार किया और बिल्कुल बादशाह की तरह बर्ताव किया, जिससे लोग बहुत मुतासिर हुए। इसके अलावा वो बहादुर दिखाई दे रहा था और लोगों के सामने पुरसुकून अंदाज में पेश आया। उसने बादशाह का किरदार नहायत कामयाबी के साथ निभाया और इसकी वजह से उसे लोगों की इज़्ज़त हासिल हुई, लोगों ने उसे पसंद किया और बादशाह की तरह इसे जो बर्ताव करना था वो कर्नल सेप्ट ने सिखा दिया था इसको, इसलिए ये बादशाह की तरह ही इसने बर्ताव किया। सवाल है, स्टेट व्हाट मेक्स रेसेंडल अ मोर एफिशिएंट किंग देन एल्फबर्ग। रेसेंडल को एल्फबर्ग से ज़्यादा बेहतर या मौसर बादशाह क्या चीज़ बनाती है। रुडोल्फ जो था रेसेंडल ख़ानदान से था और जो रुडोल्फ किंग जो था वो एल्फबर्ग ख़ानदान से था, तो पूछ रहे हैं कि रेसेंडल को अच्छा ज़्यादा बेहतर बादशाह एल्फबर्ग से ज़्यादा बेहतर बादशाह क्या चीज़ बनाती है, उसमें ऐसी क्या खूबी थी। तो रेसेंडल वाज ब्रेव, क्लेवर एंड सेल्फलेस, while the real king was weak and irresponsible. Resendal was more aware of political challenges and acted for the good of the kingdom. Unlike King Ethelbert, he showed excellent leadership skills,
took his responsibilities seriously and won the loyalty of the people and those around him. His determination and dedication made him a strong ruler. रेसेंडल जो था एक बहादुर ज़हीन और बेलोस शख्स था, जबकि जो असली बादशाह था कमज़ोर और गैर ज़िम्मेदार था। रेसेंडल जो था सियासी हालात से ज़्यादा आगाह था और जो सल्तनत की भलाई के लिए काम करता था। और किंग एल्फबर के बरक्स वो अपनी ज़िम्मेदारियों को संजीदगी से निभाता था। उसकी इन खूबियों की वजह से उसके आसपास जो लोग थे उसके वफ़ादार हो गए थे और उसकी जो लगन और कुर्बानी ने उसे एक मजबूत हुक्मरान बनाया था। अब फिर सवाल है, हाउ डज रेसेंडल डिफेंड हिमसेल्फ इन द समर हाउस। रेसेंडल ने अपने समर हाउस में ख़ुद को किस तरह अपना बचाव किया समर हाउस में। When Michael's 3 goons came to kill Resendal at the summer house, he remained calm and bravely defended himself using his intelligence. He took advantage of the surroundings and used a small iron table as a shield to protect himself. When the enemies tried to attack, he charged at them with the table, knocking them down with it and then escaping safely. तो समर हाउस में जब ड्यूक माइकल के 3 जो गुंडे थे, 3 आदमी जो थे समर हाउस में से जब मारने आते हैं, तो रेसेंडल बहुत होशियारी और बहादुरी से काम लेता है। वहाँ पर उसने बहुत होशियारी और बहादुरी से काम लिया। उसने वो पुरसुकून रहा और अपनी जहानत इस्तेमाल की और वहाँ पास ही मौजूद एक उसने छोटी सी लोहे की टेबल शील्ड की तरह अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल की। जब दुश्मनों ने उस पर हमला किया तो उसे मेज़ के ज़रिए उन पर हमला करके उन्हें गिरा दिया और खुद बाहिफाजत वहाँ से फ़रार हो गया। अब फिर सवाल है, राइट अबाउट द सेल्फलेसनेस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफ रुडोल्फ रेसेंडल। रुडोल्फ रेसेंडल की जो बेगर्जी और जो उसकी कुर्बानी थी वो बयान, उस पर रोशनी डालना है, लिखना है उसके बारे में। रेसेंडल रिस्क हिज लाइफ मल्टीपल टाइम्स टू सेव द किंग एंड प्रोटेक्ट ब्रिटानिया। ही फेसेस डेंजरस सिचुएशंस टू सेव द मोनार्की. He helped the real king regain his rightful place. He also gives up his own happiness by stepping away from Princess Flavia for the good of the kingdom. His actions demonstrated his noble character and sense of duty. तो रेसेंडल ने बादशाह और ब्रिटानिया को बचाने के लिए बार बार अपनी जान को ख़तरे में डाला, ख़तरनाक हालात का सामना करता रहा ताकि बादशाहत को महफूज रख सके। उसने बादशाह को उसका हक़, उसका जायज़ मुकाम दिलाया। उसने इस चीज़ की खातिर अपनी जो उसकी खुशी थी उसे भी क़ुरबान कर दिया और शहज़ादी जो फ्लेविया थी उससे दूर हो गया, जबकि उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसने उसको भी छोड़ दिया ताकि मुल्क की भलाई को यकीनी बना सके। और उसने ये जो तमाम काम थे उसके, ये जो उसे काम थे, इन कामों से उसकी अज़मत और फ़र्ज़शनासी ज़ाहिर होती है। ये तमाम काम उसकी अज़मत और फ़र्ज़शनासी का सबूत थे। You are 9 and 20 and you have done nothing. To whom does Lady Rose state this and what does she means by the above remarks? तुम 29 साल के हो चुके हो और तुमने कुछ नहीं किया। लेडी रोज़ ये किससे कहती है और इसका क्या मतलब है? लेडी रोज़ सेज दिस टू हर ब्रदर इन लॉ रुडोल्फ रेसेंडल. शी वॉज क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर नॉट हैविंग अचीव्ड एनीथिंग सिग्निफिकेंट इन हिज लाइफ बाय द एज ऑफ 29. She wanted him to take life more seriously. Her remark motivated Resendal to prove his worth. लेडी रोज़ जो होती है ये जुमला अपने ब्रदर इन लॉ यानी जो देवर था उसका रुडोल्फ रेसेंडल से कहती है। वो उस पर तनकीद कर रही होती है कि उसने 29 साल के होने के बावजूद भी ज़िंदगी में कोई भी ख़ास कारनामा अंजाम नहीं दिया, कोई भी ख़ास काम नहीं किया। वो चाहती थी कि रेसेंडल ज़िंदगी को संजीदगी से ले और कुछ करके दिखाए। उसके इन जुमलों ने रेसेंडल को मोटिवेट किया और उसने ख़ुद को कुछ कर दिखाने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद ही वो ज़ेंडा जाता है जहाँ पर ये सारे वाक़यात पेश आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, हु इज़ रेफर टू व्हेन इट सेज हेवन डजंट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग्स, एक्सप्लेन वाई। खुदा हमेशा सही लोगों को बादशाह नहीं बनाता। इस जुमले में किसकी तरफ इशारा है, वजाहत करें। द रिमार्क रेफर्स टू किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग हु वाज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल और कैपेबल
ruler and had many flaws. Despite being the rightful king, he lacked leadership qualities. He was careless, easily manipulated and unfit to rule. Unlike Rassendyll, who was not born to be a king but showed better leadership. This phrase highlights the difference between heritage and capability. It means that being a king doesn't automatically make someone a good leader. ये जुमला किंग रुडोल्फ एल्फबर्ग की तरफ इशारा करता है, जो कि ज़िम्मेदार और काबिल हुक्मरान नहीं था। अगरचे वो एक जायज़ वारिस था, लेकिन उसमें क़यादत करने की सलाहियत नहीं थी। वो लापरवाह था और आसानी से धोखा खाने वाला इंसान था। इसके बरक्स जो रेसेंडल था, वो बादशाह तो नहीं था, लेकिन उसमें क़यादत की बेहतरीन सलाहियतें मौजूद थी। और ये जुमला इस बात पर रोशनी डालता है कि विरासत और सलाहियत में फ़र्क होता है, यानी कि ख़ानदानी जो विरासत होती है वो काबिलियत की ज़मानत नहीं होती। यानी एल्फबर्ग जो था वो वारिस था, बादशाह बनने वाला था, लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि अच्छा बादशाह बनता, जबकि रेसेंडल में सलाहियत थी, लेकिन वो वारिस नहीं था किसी बादशाह का कि वो बादशाह या हुक्मरान बनता। ये थे क्वेश्चन आंसर्स प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के। रुडोल्फ रेसेंडल के मुतालिक जो भी क्वेश्चंस है वो उनके जवाबात, और अगली वीडियो में ब्लैक माइकल के मुतालिक जो सवालात होंगे हम वो करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।